बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डिफरेंट स्टाइल में पकोड़े की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े बन के तैयार होते हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे। तो बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने लिए हैं स्लाइस में कटे हुए प्याज। 3 अदद प्याज है, हमने स्लाइस में काट लिए। वो एक बोल में हम शामिल कर देंगे और साथ ही में शामिल करेंगे आधी गड्डी या आधा कप हरा धनिया शामिल कर देंगे कटा हुआ, और 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च हम शामिल कर देंगे। अगर बच्चे खाएं तो मिर्च शामिल ना करें। यहाँ तमाम सब्जियों को हमने शामिल करने के बाद कुछ मिसाले डालेंगे, जिसमें हम ले रहे हैं लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, और साथ ही में शामिल करेंगे हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और यहाँ मैं कसूरी मेथी ले रही हूँ 1 चाय का चम्मच, हाथ पे मसल के हम शामिल करेंगे। और साथ ही में हम शामिल करेंगे साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया ज़्यादा जाएगा इसमें। और अजवाइन में ले रही हूँ आधा चाय का चम्मच, उसको भी इस तरह हमने मसल के शामिल करना है, इससे अच्छी खुशबू आएगी। और साथ ही में नमक हम टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे हस्बे जायका। और अब यहाँ हम लेंगे बेसन आधा कप या आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा हम लेंगे, और 2 से 3 खाने के चम्मच चावल का आटा हम शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही क्रिस्पी हमारे पकोड़े बन के तैयार होंगे। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने हाथ की मदद से इनको मसलना है, क्योंकि हमने प्याज के लच्छों को अलग करना है, खोल लेना है। बिल्कुल अलग हो जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं लच्छे बिल्कुल खुल के अलग हो चुके हैं। तो अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके पानी शामिल करेंगे। एक साथ पानी ना शामिल करें, क्योंकि हमें थिक सा मिक्सचर तैयार करना है, ज़्यादा लिक्विड टाइप ना हो, हमें थिक सा मिक्सचर तैयार करना है। यहाँ बहुत ही थिक सा हमने मिक्सचर तैयार करने के बाद आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा हमने पानी शामिल नहीं करना। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल चिपक रहे हैं, बाइंडिंग हो रहे हैं। तो इसी तरह का हमें मिक्सचर तैयार करना है। और साथ ही में हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारा पकौड़ों का बैटर या मिक्सचर तैयार है। और यहाँ हम ले रहे हैं अब 2 अदद कटे हुए आलू। आलू को हमने चिप्स की तरह लंबाई में काट लेना है। हमने चिप्स की तरह पतले नहीं करने, बिल्कुल हमने ना पतले करने हैं ना मोटे, बिल्कुल मीडियम हमने स्लाइस कर लेने हैं लंबाई में। आप देख सकते हैं यहाँ तमाम आलूओं को हमने काट लिया है। अब यहाँ हम आलू उठाएंगे और एक कपड़े पे हम रखेंगे और इसे हल्का सा हमने ड्राई करना है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ड्राई करना है हमने। और यहाँ हमारा पकौड़ों का मसाला जो मिक्सचर है वो तैयार है, और आलू भी हमने ड्राई कर लिए हैं। तो अब एक हम आलू का स्लाइस उठाएंगे और ये जो हमने पकौड़ों का अमेज़ा तैयार किया है इसको हमने आलू के स्लाइस में अच्छे से कोट करना है, और आलू को बिल्कुल कवर कर लेना है, हमने चारों तरफ से कवर कर लेना है। यहाँ हमारा ऑयल लो टू मीडियम गरम है, तो हमने इसमें शामिल करते जाना है पकौड़ों को। लो फ्लेम पर हमने पकाना है, ताकि जो हमारा आलू है अंदर वो भी अच्छे से पक जाए, गल जाए। हमने लो फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक पकाना है हमने पकौड़ों को। तमाम पकौड़ों को हमने इसी तरह कोट करके अमेज़ा और हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ तमाम पकौड़े हमने शामिल कर दिए और ये खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया है। जो इसमें हमने आलू शामिल किए उसको वो बिल्कुल कच्चा है, तो उससे भी हमने पकाना है, इसीलिए हमने लो फ्लेम पर पकाना है कि आलू अंदर से बिल्कुल पक जाए। तो यहाँ हमने खूबसूरत सा कलर हमारे पकौड़ों पे आ चुका है। स्नैक हमारे बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी हमारे पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ और डिफरेंट जायके के साथ हमारे पकोड़े तैयार हैं। क्रिस्पी, मुंह में घुलने वाले हमारे पकोड़े बिल्कुल फ्राई होके तैयार हैं। अब बारिश के दिनों में इन पकोड़ों को सर्व करें केचप के साथ, चटनी के साथ। यहाँ हमने कुछ हरी मिर्च भी फ्राई करके शामिल किए। तो ज़रूर बनाइए ये रेसिपी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े बने हैं। तो ज़रूर बनाएं, अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें
और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अब हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।